हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल उत्कर्ष एजुकेटर। मैं उत्कर्ष गोस्वामी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। एक्चुअली कुछ कंडीशंस इस तरह की हो गई थी जिसके कारण मैं टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, पर अब से वीडियो जो रहेगा वो रेगुलर रहेगा। और आज हम कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझेंगे। ओके, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और ये प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। ये अभी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। तो हम ऐसे बहुत सारे मैं प्रैक्टिस सेट आपके लिए बनाए हैं जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, खासतौर पे एसएससीज हुए, डिफेंस के एग्जाम जैसे सीडीएस हो गए, टेरिटोरियल आर्मी के एग्जाम हो गए, तो इनके भी क्वेश्चंस में इंक्लूड करके यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस सीरीज लेके आया हूँ। तो इस सीरीज को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आपको ये यूजफुल लगती है सीरीज तो इसको शेयर भी कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, तो बिना किसी बिना कोई देरी किए सेशन को शुरू करते हैं। ओके, सो if any, the first question is, if any certain code language Thimble is written as PEEJXI A, so blanket can be written as, तो blanket को किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं वो आपको बताना है, ठीक है। थिम्बल को किस तरह रिटर्न किया गया है वो आप देख लीजिए। थिम्बल को लिखा गया है PEJXI A, यानी कि टी को यहाँ पर देखो, टी को क्या लिखा गया है, टी को पी लिखा गया है, यहाँ पर टी को पी लिखा गया है, ठीक है। टी को क्या लिखा गया है, टी को यहाँ पर पी लिखा गया है। एच को यहाँ पर क्या लिखा गया है, एच को यहाँ पर, सॉरी, एच को यहाँ पर एच को यहाँ पर क्या लिखा गया है, हमारा ई लिखा गया है। एच को यहाँ पर ई लिखा गया है, ठीक है। एच को ई लिखा गया है। उसके बाद आई को यहाँ पर क्या कोड किया गया है, आई को यहाँ पर कोड किया गया है ई, ठीक है। आई को यहाँ पर ई कोड किया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एम को क्या लिखा गया है, एम को यहाँ पर जे लिखा गया है, एम को यहाँ पर जे लिखा गया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से यहाँ पर कोड हो रहा है। एम को जे लिखा गया है, बी को एक्स लिखा गया है, बी को क्या लिखा गया है, बी को यहाँ पर एक्स लिखा गया है, ठीक है। एक्चुअली मैं माउस से ये सब कुछ लिख रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो अगर आपको स्लो लग रहा है तो वीडियो को आप थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। ओके, बी को एक्स लिखा गया है, ठीक है। एल को क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है। एल को क्या लिखा गया है, आई लिखा गया है, ठीक है। एल को आई लिखा गया है। और ई को ए लिखा गया है। ई को क्या लिखा गया है, ई को यहाँ पर ए लिखा गया है। ध्यान रखना, ई को क्या लिखा गया है, ए लिखा गया है। तो ये कोड बनता है। अब टी कितने नंबर पे आता है, सभी जानते हैं टी हमारा 20 नंबर पे आता है, ठीक है। टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे आता है। तो और टी कितने पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर -4 का कोड लग रहा है, क्योंकि 20 में से 4 जाते हैं तो 16 आता है। तो देखो टी से पी, उसी तरह एच से ई, यहाँ पर -3 लग रहा है, क्योंकि एच कितने नंबर पे आता है हमारा, एच हमारा 8 नंबर पे आता है। हम सब जानते हैं एच हमारा 8 नंबर पे आता है। और -3 करने पर तो 5वें नंबर का ई आएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ दोबारा -4 का कोड लग रहा है। ई से 4 लेटर्स पीछे जाते हैं तो ई आता है। आई हमारा 9 नंबर पे है, ई हमारा 5 नंबर पे है। तो 9 में से 4 माइनस करोगे तभी तो 5 नंबर का आएगा। फिर देखो दोबारा यहाँ पर -3, क्योंकि एम 13 नंबर पे है तो -3 करने पर 10वें नंबर का जे आएगा। फिर -4 दोबारा लग गया, देख लीजिए। बी से -4 करो तो आपका 24 नंबर का एक्स आएगा। फिर -3 करो आप, एल में से 3 माइनस करो, एल कितना नंबर पे आपका 12 नंबर पे है, 3 माइनस करने पर आई आएगा। और -4 करने पर ए आएगा ई में से। तो ये कोड बन गया -4 -3 -4 -3 -4 -3 -4। तो देखो बी में से -4 कर दो। अब देखो बी में से आपको क्या करना है, -4 करना है। तो आपको पता है एक्स तो आना ही है। देखो यहाँ पर बी का कोड क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है। बी का कोड यहाँ पर एक्स दे रखा है। एल में से -3 करना है। एल में से क्या करना है आपको, -3 करना है आपको। ऐसे अल्टरनेटिव चलना है, -4 -3 -4, ठीक है। तो बी में से पहले -4 करो तो एक्स आएगा। एल में से -3 करो तो कितना आएगा, आई आएगा। यहाँ पर देख सकते हो आप, एल का क्या दे रखा है, आई दे रखा है, ठीक है। उसके बाद ए का क्या करोगे, ए में से माइनस करो तो डब्ल्यू आना ही है, ठीक है। डब्ल्यू आना ही है क्योंकि ए 1 नंबर पे है। तो -4 करेंगे हम तो डब्ल्यू आएगा आपका, ठीक है। WXYZ यानी कि आपका 23 नंबर का डब्ल्यू आ जाएगा, ठीक है। एन में से आप माइनस कर ही दो। एन कितने नंबर पे, 14 नंबर पे है। तो 11वें नंबर का कौन आएगा, के आएगा। 11वें नंबर का के आएगा, ठीक है। के में से के 11 नंबर पे है, -3 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देखो -4 -3 -4 -3, ठीक है। यहाँ पर -3 कर चुके हैं अपन एन तक। तो के पे -4 करो, के 11 नंबर पे तो -4 करो, कितना नंबर पे आएगा, जी आएगा आपका। 7 नंबर का जी आ जाएगा, जी,
ठीक है, 7 नंबर का कौन आएगा, जी आएगा। फिर ई में से -3 करो तो बी, ठीक है, 2 नंबर का बी आएगा। और टी में से -4 करो तो कितना आएगा, कौन बचा, पी बचा ना, टी का देखो पी होता है, टी का क्या होता है, पी होता है, तो टी का हो जाएगा पी, ठीक है, ठीक, एक बार मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, टी का क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोड बन गया है इसका, देख लो आप इसको चेक कर सकते हैं कोड को, इस कोड को आप चेक कर सकते हैं, ये वाला कोड बन गया यहाँ पर देखो, XIWKGB पी, ये वाला XIWKGBP XIWKGBP, ठीक है, ये पूरा कोड ब्लैंकेट का बन चुका है। तो सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, कोड आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ इन एनी सर्टेन कोड लैंग्वेज, ग्रीन को देखो कैसे लिखा गया है। अब देखो सिंपल सा है, यहाँ पर तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ग्रीन को HSFFO कैसे लिखा गया है। जी के बाद क्या आता है, एच आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, ई के बाद एफ आता है, और ई के बाद दोबारा एफ आता है, एन के बाद ओ आता है। तो अगला लेटर आपको बताना है, तो मार्केट को क्या लिखेंगे, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, एम के बाद क्या आता है, एन आता है, ठीक है, ए के बाद क्या आता है, बी आता है, आर के बाद क्या आता है, एस आता है, के बाद क्या आता है, एल आता है, ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, और टी के बाद आर एस टी यू, ठीक है, यू आता है आपका। तो एन बी एस एल एफ यू, एन बी एस एल एफ यू, यानी कि बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ओके। फिर अगला क्वेश्चन है, इफ एनी सर्टेन कोड लैंग्वेज NZOFP इज रिटन एज मैंगो। अब देखो एन के बाद क्या आता है, एम आता है, जेड, एन के बाद एम आता है, एन के बाद एम आता है, एन से पहले आता है, एन से पहले देखो, एन से पहले एम आता है, एन से पहले कौन आता है हमारा, एम आता है, ठीक है, एम एन हो गया ना। जेड से पहले कौन आता है, जेड से पहले ए आता है, जेड से पहले ए आता है। फिर ओ से पहले कौन आता है, ओ से पहले कौन आता है, एन आता है, ओ से पहले एन आता है, एफ से पहले कौन आता है, ठीक है। अब देखो एफ यहाँ पर दे रखा है, एफ से पहले कौन आता है, यहाँ पर आपको देखो यहाँ पर जो कोड चल रहा है वो किस तरह से चल रहा है, एन यहाँ पर दे रखा है, जेड दे रखा है, ओ दे रखा है, फिर एफ दे रखा है, फिर क्या दे रखा है, एफ। तो यहां पर अब ये जो 3 लेटर्स हैं आप देख सकते हो, 3 लेटर्स आपको दे रखे हैं, एन एम, एन एम, एन से पहले एम है, ठीक है, एम एन। फिर जेड से बाद में, जेड से बाद में, सॉरी पहले नहीं बाद का आ रहा है यहाँ पर, एन से पहले एम, तो यहाँ पर हो गया -1, जेड के बाद ए तो +1, ठीक है, पहले का नहीं है यहाँ पर, बाद का है। फिर यहाँ पहले का है तो -1, एन, ओ से पहले एन आता है ना, जेड से पहले तो नहीं आता, जेड के बाद ही आता है ना ए, तो +1 हो गया, ठीक है, वो मैंने थोड़ा सा रॉन्ग बोल दिया था। एन के पहले एम आता है, बस जेड के बाद ए आता है, ओ के पहले एन आता है, तो एफ के बाद +1 कर दो, एफ के बाद +1 कर दो तो कौन आएगा, जी आएगा। और बचा कौन, पी बचा, तो पी में -1 ही होगा, पी में क्या होगा, -1 ही होगा, तो कौन बच गया, ओ बच गया। अब यहाँ माइन ओ, पी से पहले कौन आता है, ओ, तो यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर -1 हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, और यहाँ पर -1 हो रहा है, तो -1 +1 -1 +1 -1, ऐसे आपको अल्टरनेट चलाना है। तो QHAYB, Q में से -1 कर दो, Q से पहले कौन आता है, P आता है, ठीक है। फिर H से पहले कौन आता है, I आता है, H के बाद में, H से पहले नहीं, H से बाद में I आता है, HI। अब ए में +1 होगा या -1 होगा, देखो यहाँ +1, यहाँ पर -1, फिर +1, फिर -1, तो ए से पहले कौन आता है, जेड आता है। फिर +1, वाई के बाद कौन आता है, जेड आता है। फिर बी -1, तो बी से पहले कौन आता है, ए आता है, ठीक है। तो इसका जो कोड हो गया वो कौन हो गया, पिज्जा हो गया। QHAYB को हम पिज्जा लिख सकते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा इसका। ओके, इजी सा क्वेश्चन था कोडिंग एंड डिकोडिंग का। अब देखो ब्यूटीफुल को लिखा गया है 57304128, तो बटर को क्या लिखेंगे, बटर को भी लिखा गया है इस तरह से, तो फ्यूचर को क्या लिखेंगे, कुछ भी नहीं करना आपको, यहाँ सभी का कोड देख लेना है। बी को क्या लिखा गया है, 5 लिखा गया है, बी का कोड क्या है यहाँ पर 5 है, बी का 5 है, ठीक है। उसी तरह बी का 5 है यहाँ पर, ठीक है। उसी तरह ई का क्या है, ई का 7 है, ठीक है। ए का क्या है, ए का यहाँ पर 3 दे रखा है, यू का 0 दे रखा है, टी का 4 दे रखा है, आई का 1 दे रखा है, एफ का 2 दे रखा है,
यू का 0 दे रखा है और एल का 8 दे रखा है, तो ये सब कोड आपको दे रखे हैं। तो फ्यूचर को हमें फ्यूचर का कोड बताना है कि भाई फ्यूचर का कोड क्या होगा, फ्यूचर का कोड क्या होगा। तो एफ का कोड यहां से देख लो, एफ कितने नंबर पे, यहां पर देखो, यहां पर है ना एफ, एफ कितना है 2, तो एफ 2 है, ठीक है। यू, यहां पर भी यू है, यहां पर भी यू है, दोनों में ही 0 कोड आ रहा है, तो यहां पर अगला हो जाएगा यू को अपन 0 लिखेंगे, ठीक है। टी का कोड क्या है, टी का कोड क्या है, देखो अगर आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग शुरू से बेसिक से समझनी है तो आप मेरे प्रीवियस सेशंस भी देख सकते हैं, बेसिक रीजनिंग का सेशन भी देख सकते हैं, और अगर आप चाहोगे तो मैं एकदम शुरू से बेसिक लेवल से इसका स्टार्ट करूंगा। वैसे ये क्वेश्चन बेसिक्स ही है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। टी देखो, टी का कोड क्या है, फ्यूचर में टी है तो टी का कोड तो साफ ही नजर आ रहा है 4, ठीक है। बटर में टी 2 बार है, देखो 2 बार 4। यू, यू का कोड हमें पता ही था कितना था, 0 था, ठीक है। आर का बस कोड देखना है, आर क्या है, देखो आर कितने नंबर पे है, यहाँ पर बटर, बटर में आर आ रहा है ना, फिर ये 9 है इसका, तो 9, ठीक है। आर का क्या हो जाएगा 9, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा मोबाइल से मैं माउस से कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। ई, ई देखो ई का कोड क्या है, यहाँ पर 7 है, ई का कोड क्या है 7 है, तो 204097, 2040 कौन सा ऑप्शन है, 204097, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 204097। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज A means plus, B means multiply, C means minus, so the value of 2A 3B 4C 5। तो देखो A की जगह प्लस रखना है तो 2 है, उसके बाद प्लस रखो, 2 के बाद क्या रखना है, प्लस रखना है, फिर 3 है, फिर B means x, B means into multiply, ओके, 4, उसके बाद 4 है, बस। नंबर्स तो यहाँ पर 2 3 4 5 ही हैं बस, बाकी ए बी सी की जगह आपको साइन लगाना है। बी का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, फिर 4, 4 के बाद सी है, तो सी का मतलब माइनस है, और उसके बाद क्या है आपका 5 है। तो पहले बॉडमास प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 से कितने होते हैं 12, और 12 में 2 जोड़ लो कितने हो गए 14, 14 में से -5 कर दो कितना आता है 9 आता है, कितना आता है 9 आता है, ठीक है। 9 इज द करेक्ट ऑप्शन, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 9 इसका आंसर होगा। बहुत ही इजी है, इस तरह के क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। ये एक और क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। इस बार जो स्टेनो का एग्जाम हुआ था एसएससी का, उसमें ये काफी क्वेश्चंस आए थे रीजनिंग में, ठीक है, और लास्ट में दे रखे होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। लास्ट में जब बच्चे सारे क्वेश्चन पे उलझ जाते हैं, इनको करने का इनके पास टाइम कम बचता है, तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस आए ना उनको सबसे पहले निपटा लिया करो, क्योंकि बहुत ही इजी होते हैं, इनके नंबर एकदम पक्के हैं, इसमें कोई मतलब कि हार्ड नहीं है। देखो प्लस की जगह बस आपको डिवाइड रखना है, तो 420 है, 420 है, तो 420 प्लस की जगह क्या रखोगे आप, डिवाइड। और देखो थोड़े से लेंदी हो सकते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। फिर 7 है, फिर इंटू, देखो इंटू की जगह क्या, इंटू मीन्स माइनस, इंटू मीन्स माइनस, ओके। फिर 40 है आपका, ठीक है। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब क्या है, माइनस मीन्स इंटू, माइनस मीन्स इंटू, ठीक है, इंटू 5, माइनस मीन्स इंटू, एंड डिवाइड मीन्स प्लस, डिवाइड मीन्स प्लस, तो 205 को अपन को जोड़ देना है। तो बॉड मास के प्रिंसिपल से सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, 420 में 7 का डिवाइड करो, 420 में 7, 7 1 7, 7 6 42, 7 60 420 हो जाएगा, तो 60 हो जाएगा आपका पूरा। 60 माइनस 40 कर दो, 60 में से 40 माइनस कर दो आप, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, और 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें कितना जोड़ देना है, 205 जोड़ देना है, ठीक है। तो 60 माइनस 40 20 होता है, 20 टू 5 100 होता है, 100 में 205 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 100 हो गया ना, ये कितना हो गया आपका 100 हो गया। 100 में कितना जोड़ना है आपको, 205 आपको जोड़ना है, तो कितना हो गया 305, 305, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का। कप, कप को 40 लिखा गया, देखो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है, ठीक है। यू कितने नंबर पे आता है आपका, यू आर एस टी यू, तो 21 नंबर पे आता है। और पी कितने नंबर पे आता है, सब जानते हैं पी कितने नंबर पे आता है, पी हमारा 16 नंबर पे आता है, ओ के बाद आता है ना 16 नंबर पे। सभी को जोड़ो, सम करो कितना होता है, ये हो गया आपका 24, 24 में 16 जोड़ लो कितने होते हैं 40 होते हैं। तो इन तीनों का सम ही दे रखा है यहाँ पर। तो काइट का देख लो भाई, काइट के कितने नंबर पे आता है, अब मैं नंबर लिख देता हूँ ओनली, क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। के कितने नंबर पे आता है हमारा,
आई जे के 11 नंबर पे प्लस 11 प्लस आई आई कितने नंबर पे है 9 नंबर पे है। ठीक है आई कितने नंबर पे है एक मिनट आई कितने नंबर पे आपका 9 नंबर पे है। ठीक है प्लस टी कितने नंबर पे आपका 20 नंबर पे है प्लस ई कितने नंबर पे आपका 5 नंबर पे है। तो इनको जोड़ लो बस 20 और 5 25 11 और 20 20 में 25 जोड़ो कितने होते हैं 45 होते हैं 45 इज द करेक्ट आंसर यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है इन सबको जोड़ लो बस और कुछ नहीं करना। के 11 नंबर पे है आई 9 नंबर पे है टी 20 नंबर पे ई 5 नंबर पे सभी का सम करोगे तो कितना होता है 45 होता है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखो स्टेबल को लिखा गया 1 2 3 4 5 6 लेबर को लिखा गया 5 3 4 7 8 अब बस देख देख के बताना है आपको। यहाँ बी का देखो कोड देखो बी का कोड आपको देखना है बी कितने नंबर पे है यहाँ पर नंबर बस आपको एक का कोड देखना है बी यहाँ पर कितना है 4 है तो स्टार्टिंग 4 से ही होगी सभी में 4 से स्टार्टिंग है। ओ का कोड देख लो लेबर को क्या लिखा गया है यहाँ पर लेबर में ओ चौथे नंबर पे यहाँ पर चौथे नंबर पे 7 है तो 4 7 तो होना ही है। टी और टी है तो टी को क्या लिखा गया स्टेबल में टी है तो 2 है तो 2 बार 2 आएगा। ठीक है बोतल में बी की जगह आएगा 4 ओ की जगह आएगा 7 टी और टी की जगह 2 और 2 आएगा। तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन ही आंख बंद करके आपको नहीं ए भी है ए भी हो सकता है आगे देखते हैं। ठीक है एल एल को क्या लिखा गया है एल को हमारा 5 लिखा गया है एल को तो बिल्कुल बिल्कुल ए हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि 4 7 2 2 5 6 तो बोतल का देख लो बोतल का यही बन रहा है बी को 4 लिखा गया है ओ को 7 लिखा गया है टी को 2 और यहाँ पर टी दोबारा आ रहा है तो 2 एल को यहाँ पर देख लो 5 लिखा गया है एल स्टेबल में है ना 5 लिखा गया है। ठीक है लेबर में भी है देखो लेबर का फर्स्ट एल 5 ही है और बचा कौन ई ई को क्या लिखा गया है स्टेबल में ई देखो ई को लिखा गया है 6। ठीक है तो आपका 472256 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इफ एनी सर्टेन कोड लैंग्वेज प्रोग्रेस इज रिटन एज प्रोग्रेस को लिखा गया इस तरह। अब देखो इस तरह का कोई कोड होता है वो किस तरह किया जाता है देखो प्रोग्रेस है जैसे पी है यहाँ पर ठीक है पी है फिर आर है फिर ओ है फिर जी है थोड़ा सा बस समझने की बात है और कुछ भी नहीं है आर है ठीक है ई है इसका कोड ऐसा लग रहा है जैसे बहुत लेंदी है पर बहुत ज्यादा इजी है कईयों को तो पता चल ही गया होगा। प्रोग्रेस पी को देखो क्या लिखा गया है ओ क्यू बस यहाँ पर दो दो के पेयर में लिखा गया है एक लेटर को एक अल्फाबेट को दो दो के पेयर में लिखा गया है। पी ओ क्यू लिखा गया है आर को क्यू एस लिखा गया है आर को क्या लिखा गया है क्यू एस लिखा गया है। ठीक है ओके ओ को क्या लिखा गया है यहाँ पर ओ को लिखा गया है एनपी एन ओ पी होता है ना एनपी और जी को क्या लिखा गया है जी को देख लो भाई जी को यहाँ पर क्या लिखा गया है ओ को देखो एनपी लिखा गया था जी को एफ एच लिखा गया एफ जी एच होता है एफ और जी एच के बीच में जी आता है एफ जी एच तो जी को देखो एफ एच लिखा गया ये रहा एफ एच। ठीक है आर को दोबारा से क्यू एस लिखा गया होगा आर को क्या लिखा गया होगा क्यू एस लिखा गया होगा ई को डी एफ लिखा गया होगा ई को क्या लिखा गया होगा डी एफ। ठीक है इट इज डी डी एफ। ठीक है उसके बाद एस को क्या लिखा गया हो गया आर टी एस को आर टी और दोबारा आएगा आर टी दोबारा क्या आएगा आर टी आएगा। ठीक है अब ये कोड आपको पता चल गया देखो पी को ओ क्यू क्यों लिखा गया क्योंकि पी किसके बीच में आता है ओ और क्यू के आर क्यू और एस के बीच में ओ एन और पी के बीच में एन ओ पी होता है जी एफ जी एच होता है आर को क्यू एस क्योंकि क्यू आर एस होता है ई को डी एफ क्यों लिखा गया क्योंकि डी ई एफ होता है ई डी और एफ के बीच में आता है एस आर टी के बीच में आता है एस आर टी के बीच में आता है। तो हिंडर का कोड बता दो आंख बंद करके बताना है एच किसके बीच में आता है जी आई के एच किसके बीच में आता है जी और आई के बीच में आता है। ठीक है उसके बाद मैं यहां लिख देता हूं थोड़ा सा दूर। ठीक है एच हिंडर का जो एच है उसमें एच किसके बीच में आएगा जी और आई के बीच में आएगा ना जी और आई के बीच में आएगा। ठीक है आई किसके बीच में आएगा आई जे के। ठीक है आई से पहले कौन आता है ठीक है आपको उन दोनों आई किसके बीच में आता है वो एच आई जे होता है एच आई जे तो आई एच और जे के बीच में आता है तो आई को क्या लिखेंगे जे लिखेंगे एन एन किसके बीच में आता है एम एन ओ एम और ओ के बीच में। तो मुझे तो यहाँ ऑप्शन दिख गया मुझे तो यहाँ ऑप्शन दिख गया कि जी आई एच जे एम ओ किस में आ रहे हैं डी ऑप्शन में आ रहे हैं देख लो जी आई एच जे एम ओ और डी सी और ई के बीच में आएगा ए बी सी डी ई ई किसके बीच में आएगा डी और एफ के बीच में डी ई एफ
और R किसके बीच में आएगा, Q और S के बीच में, तो ये हो जाएगा आपका कोड GIHJMOCE, ठीक है, CEFQ, क्योंकि FQ EFG होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि E जो है यहाँ पर G होता है, ठीक है, ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ है, यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, FG F के बाद क्या आना चाहिए, G, नहीं यहाँ तक तो सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, यहाँ तक तो सही है ना आपका, F तो बिल्कुल सही है। R किसके बीच में है, Q और S के बीच में तो है, तो R को क्या लिखेंगे, Q और S लिखेंगे बस, तो GIHJMOCEFQ और CEFQ, और यहाँ पर आ गया EF और QS, ठीक है, G और I के बीच में GHI, ठीक है, H और J के बीच HIJ, M और O के बीच में MNO, DCDE, ABCDE होता है, E किसके बीच में आएगा, E किसके बीच में आएगा, ABCDEF, ठीक है, तो DEF आना चाहिए यहाँ पर वैसे इसमें लिखा हुआ है DF, कोई दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ नहीं लिखा, नो प्रॉब्लम, ठीक है, यहाँ पर मुझे क्या लिखना है, DF लिखना है, DF, वैसे आप समझ गए हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, और R तो आपको पता है Q और S के बीच में आएगा, तो GIHJMOCEDFQS, तो बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं अपने सारे के सारे, इनको आप रिवाइज कीजिएगा, और भी बहुत सारी सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है, तो ये सेशन यहीं पर ही एंड हुआ, जितने भी अपन ने क्वेश्चन किए होप कि आपको समझ में आए होंगे, और ऐसी सीरीज में लेके आता रहूंगा। अभी न्यूमेरिकल सीरीज यानी कि जो नंबर एनालॉजी है उस पर भी मैं सीरीज लेके आऊंगा, फिर वर्ड एनालॉजी और एल्फ न्यूमेरिकल एनालॉजी, जिसमें नंबर, और वैसे ये एल्फ न्यूमेरिकल इसमें काफी आ चुके हैं क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग में भी एल्फ न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, बट थोड़ा सा उसमें पैटर्न अलग होता है, ये कोडिंग और डिकोडिंग है, ये काफी इजी होता है रीजनिंग का पार्ट, और इसके थोड़े एडवांस क्वेश्चन भी मैं नेक्स्ट सीरीज में आपके सामने लेके आऊंगा, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, चैनल के साथ बने रहिए।